जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट की स्पीड और जम्मू कश्मीर प्रशासन के दावों की स्पीड जो है उसमें काफ़ी अंतर है। नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त मैं हूं जम्मू डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर। मैंने इसलिए कहा कि जम्मू कश्मीर में 2G मोबाइल इंटरनेट की स्पीड और प्रशासन के दावों की स्पीड में जो अंतर है वो इसलिए है क्योंकि जो 2G इंटरनेट की स्पीड है वो तो वहीं पर रुकी हुई है, लेकिन प्रशासन के दावों की जो स्पीड है, जो इनके दावों की रीच है, वो एक तरह से फैलती जा रही है। लगातार उस रीच में बढ़ावा होता जा रहा है क्योंकि जो प्रशासनिक बाबू हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि आपको हर सहूलियत हम देंगे, हर एक फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन के जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन ये सब एक झूठे वादे और खोखले दावे हैं, वही दिख रहे हैं। और डोमिसाइल को लेकर जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं जीसी मुर्मू साहब, जनाब ने ये कहा था कि डोर स्टेप पर आपको आपके डोमिसाइल मिलेंगे, खासकर जो जम्मू कश्मीर के पहले परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो इसलिए नहीं हुआ, शायद हम पिछले कई दिनों से ये चीज़ें देख रहे हैं कि एलजी जो हैं और उनका जो प्रशासन है उनके बीच एक बहुत ऐसा टकराव चल रहा है। और ये टकराव इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं डोर स्टेप पर होगा, लेकिन जो इनके बाबू हैं, इनके प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो आम पब्लिक है जब तक उसके जूते नहीं घिसेंगे उनको उनका हक जो भी है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है डीसी ऑफिस के बाहर। आप देखिए, ये लोग जो हैं डोमिसाइल को लेकर और जो बाकी कागज़ होते हैं आपके ज़िंदगी में ज़रूरी जो आपको चाहिए होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के अलावा और भी कई कागज़ होते हैं, उसको लेकर ये खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर कोरोना के मामला भी आया हुआ था तो इसको कंटेनमेंट जोन भी एक तरह से बनाया हुआ था। तो अभी यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल सिंगोत्रा। विशाल, क्या किस लिए आए थे आप? मैं डोमिसाइल के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैंने 9 को फाइल दी थी और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। इन्होंने कहा था कि हम आपको फ़ोन करेंगे, बट कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इनकी तरफ से कुछ नहीं रिस्पांस आया। और अभी तक मैंने 2-3 चक्कर लगा दिए हैं, कुछ बताते नहीं हैं, कोई कुछ नहीं है। 9 जुलाई को 9 जुलाई को ऑनलाइन क्यों नहीं अप्लाई किया? ऑनलाइन तो कह रही है सरकार कि हम डोर स्टेप पर दे रहे हैं, घर मेरे पे। फ्रेंड ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। और वहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है। जो आपका राशन कार्ड का रिकॉर्ड है यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा हमें। तो फिर हम वो भैया कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो आप ऑफलाइन ही अप्लाई करो। तो ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई बता नहीं रहे हैं कि कैसा है, यहाँ पे क्या सिस्टम है। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? मेरे को 1 घंटा हो गया खड़े हुए। सुबह आया था मेरा पोता। जी जी। हम 7 तरीक को हमने दिया इधर फॉर्म। 7 तरीक 31 हो गई है, सारा दिन आज लास्ट डेट है उसके फॉर्म की। आंटी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ऑनलाइन भी भरा देना? ऑनलाइन ऐसे ता नहीं भरे कि जहाँ दस्ती काम हो या ऑनलाइन जरूरी कदू आने कदू नहीं आने ओदा क्या पता, उस गल का तो नहीं पता। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? आज देख गए साढ़े बच्चे आज फॉर्म आज लास्ट डेट है। मैंने ऑनलाइन 27 तारीख का भरा, पिछले महीने की 27 तारीख का भरा, अभी तक आया नहीं है। पिछले महीने जून की 27 को भरा था आपने, ये तो अब महीना खत्म हो गया। अभी तक मिला ही नहीं ऑनलाइन। वो कह रहे हैं आपकी जीमेल में आएगा, अभी तक आया नहीं है। जुलाई की 7 तरीक देता था। आपने तो एडमिशन वगैरह का भी कुछ चल रहा है हाँ, तो आज लास्ट डेट है उसकी, अब ये भी नहीं दे रहे, अब हम क्या करें? यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनके जूते घिस जाएंगे। लेकिन ये बाबू जो हैं एलजी साहब, इन बाबुओं पर नकेल कसी, अदरवाइज ये लोग ऐसे ही आते रहेंगे। कोरोना क्यों नहीं फैलेगा? यही से फैलेगा। ऑनलाइन के जो वादे हैं, जो दावे हैं, ये खोखले हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, ये बताइए आप किस लिए आई हैं यहाँ? मैं भी डोमिसाइल के लिए, एक्चुअली मेरे बेटे ने भी फॉर्म भरना था। मैं 23 तारीख को जमा करवा के गई थी। इनकम टैक्स का भी, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया था मैंने सबका। ऑफलाइन किया था? ऑफलाइन ही यहाँ पे ही किया था। ऑनलाइन क्यों नहीं? एक्चुअली ऑनलाइन मैंने किया था, वहाँ पे वो उसका डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। उसकी वजह से वो फिर ले नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा आप डोमिसाइल के लिए, मतलब वहाँ पे वो काफ़ी हैवी साइट जा रही थी, वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स सारे करके सबमिट करवाए थे, तो वो कह रहे थे आपको हम बता देंगे। अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। आज मैंने यहाँ पे दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, ओनली बेटे के अपने, कि उसका आज लास्ट डेट है, उसका डोमिसाइल मिल जाए और इनकम सर्टिफिकेट। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें भी कई कॉल आए हैं ये इसलिए कि उसका आज उसका फॉर्म भरना है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये बैठ रहे तहसील में। कब से यहाँ पर खड़े हो आप? कई लोग 10-11 बजे की आई हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे। कोई रिस्पांस, कोई कुछ? 4 दिन हो गए हमें तो। मैं तो 4 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। यही कहते हैं कि आपको फ़ोन कर देंगे, आप फ़ोन कर देंगे। कल भी इन्होंने, मैं सुबह से शाम तक खड़ा रहा, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप आपको फ़ोन कर देंगे। मैं चला गया। आज फिर दोबारा इनको बोला मैंने, मेरे बेटे का लास्ट डेट है, तो प्लीज़
तो ठीक है, नाम लिख के ले गए हैं अंदर से। अब मैंने उनको पूछा क्या कर रहे हैं, अभी फाइल ढूंढ रहे हैं आपकी। ये एडमिशंस जो हो रही हैं अगले फर्स्ट सेम के लिए हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं या किस चीज़ के लिए ये हैं? जो प्राइम मिनिस्टर वाला स्कॉलरशिप फॉर्म निकला हुआ है ना बच्चों के लिए, उसके लिए आज लास्ट डेट है। आज उसकी 31st। हाँ, लास्ट डेट है। पहले तो कहते हैं एक्सटेंड, अभी तक कोई एक्सटेंड का फॉर्म वो नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, आज उसकी लास्ट। की वजह से हमारे बच्चों का फॉर्म जो है वो लटक गया है, उसकी वजह से ना भर पा रहे हैं। कोरोना भी है, आपको पता है यहाँ से भी इनके भी कुछ लोग हैं कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसको अभी कोरोना के लिए तो आप लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल कर आए हैं। जो एलजी साहब, आप भी सुनते होंगे, आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं, और दूसरा आप स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, यहीं के होल्डर हैं ना आप लोगों को भी लाइनों में लगना पड़ रहा है। जब तक आपके बुरी हालत नहीं हो जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता। क्या कहेंगे आप इस सब पर? सर क्या कह सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमें आना पड़ रहा है। नहीं तो जो इस टाइम पर जैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है कोविड का, तो कोई बंदा ऐसे तो ही आना नहीं चाहता ना। अपने बच्चे के लिए अब साल तो बर्बाद नहीं करेंगे हम अपना, ठीक है ना। बच्चे की लास्ट डेट है तो किसी भी तरीके से अब आना ही है, करना ही है। मैं पूरी नाइट शिफ्ट करके आता हूँ, सुबह 10 बजे तक नाइट शिफ्ट किया, फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब रात को ड्यूटी और सुबह इनकी ड्यूटी, तो ये अधिकारियों की ड्यूटी कर रहे हो आप। नहीं, मैं जो जिम्मेदारी इनकी है वो जिम्मेदारी आप लोग कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, आप वेट कर रहे हैं, नाम लिख के ले गए हैं। तो अब मैंने अभी इनसे दोबारा पूछा, सर क्या किया आपने? यहाँ ढूंढ रहे हैं, फाइल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मतलब अब फाइल भी मिलना। नई फाइल बना के दी है अभी, मैंने अभी नई फाइल बना के हो गया सर बनाए। रोज यही बोलते हैं कि हम फाइल ढूंढ रहे हैं। सुबह 10 बजे से वेट कर रही हूँ। तो अभी आए, नाम लिखा। ऑनलाइन में क्या आप लोगों को हमने क्या लगता है इनकम कि के लिए ऑनलाइन लिया, तो- अच्छा, इनकम, आपने हाँ इनकम जी। से- मतलब कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, ना इनकम बन रहा है ना डोमिसाइल। देखिए, अब सवाल यही है कि हो क्या रहा है। लोग इतने परेशान हैं, लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है। और आप होर्डिंग देखेंगे ना पूरे शहर में, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में होर्डिंग्स देखेंगे तो उस पर लिखा होता है 4-5 ऐसे अक्षर लिखे होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं जिसमें आपको डोर स्टेप पर ये सुविधा देंगे। आखिर ये दिखावा क्यों आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी है, 35A को हटाया है, बड़ा स्मूथली चल रहा है? जनाब, बिल्कुल भी स्मूथली कुछ नहीं चल रहा है। ये हालत है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और इवन की जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट थे, जो यहाँ के ही बाशिंदे थे, उनको भी इन लोगों ने लाइनों में खड़ा कर दिया है, कतारों में खड़ा कर दिया है। ये डीसी ऑफिस है, ये देखिए, ये पुलिसकर्मी है ना, इनकी बेचारों की एक ही ड्यूटी है कि इन लोगों को संभालें, उनका मैसेज इन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये पुलिस में है, अपनी ड्यूटी इनको करनी है। अगर नहीं करेंगे तो इनकी शिकायत होगी। लेकिन कोरोना जो है वो इनको भी पकड़ रहा है, ये जो लोग यहाँ पर हैं इनको भी पकड़ेगा, और जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ेगा, अगर ऐसा ही माहौल रहा। अगर आप ऑनलाइन सुविधा नहीं दे सकते हैं तो फिर दावे क्यों किए? सिर्फ बाहर के जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए। देखिए जी, हमने 370 हटाया और इतना स्मूथ काम चल रहा है। कुछ नहीं है सर, इस तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो मैं देखिए आप, ये नज़ारा है। और कहते हैं जी यहाँ से कोरोना के मामले भी आए, तो आखिर किस तरह से होगा? और हमने एक दिन पहले भी ये स्टोरी चलाई थी कि ऑनलाइन डोमिसाइल को लेकर क्या चल रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। और लोग जो हकीकत है ना, मैं कहता हूँ कोई नेता यहाँ पर लग जाए, क्योंकि उनके तो जो बेटे हैं या उनके परिवारों का डोमिसाइल तो घर पर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक डोमिसाइल सबसे पहले जो बना था और फटाफट सोशल मीडिया पर आ गया कि इन्होंने इनका डोमिसाइल बनाया। आप भी सब जानते हैं, बड़े सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी जम्मू कश्मीर में हैं वो, उन्होंने अपना डोमिसाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए जी, 2 दिन में बन गया। अगर मैं मानूं तब कि इन लोगों का 2 दिन में बने, हम तब माने कि इन लोगों का 2 दिन में बने। ये जो बच्चे हैं जिनका आज प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप जिनको मिलती है उसके तहत जिन्होंने एडमिशन लेनी है, फ़ायदा लेना है, उनको नहीं मिलेगा अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं होगा। तो आखिर डीसी साहिबा से हम कहना चाहते हैं कि मैडम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माना जम्मू शहर बहुत बड़ा शहर है, आपके पास ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। और एलजी साहब और जो उनके प्रशासनिक अधिकारियों में, जो प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो टकराव चल रहा है, उस टकराव को दूर करने के लिए एलजी साहब को कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा, ताकि इन लोगों को जो परेशानी है वो ना हो। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद, और उम्मीद मेरी यही है कि प्रशासन जागेगा। हमारा काम होता है